Chapter 1 Real Numbers. The Fundamental Theorem of Arithmetic. अब ये arithmetic क्या है? It states that every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. हमने composite number के बारे में starting में पढ़ा था. Composite number क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स प्राइम फॉर्म में हो. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहता है कि सारे कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में शो कर सकते हैं. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि जो भी हमें एक बड़ी डिजिट दी हुई है उसे प्राइम फॉर्म में फैक्टर कर देना. मीन्स सारे नंबर्स को प्राइम फॉर्म में फैक्टर कर देना. अब यहाँ से एक फॉर्मूला हमें मिलता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B. जो भी हमें दो डिजिट दी हुई है A एंड B, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के. मीन्स अगर हमें दो डिजिट दी हुई है और हमें उसका LCM या HCF पता है तो फोर्थ डिजिट हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इसके बेस पर एक एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20. सबसे पहले हम 6 और 20 के फैक्टर्स कर लेंगे. 6 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3, 20 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 5 इंटू 2. अब इसका LCM निकालते हैं. LCM में कॉमन नंबर को एक ही बार लिखा जाता है या अगर कुछ भी कॉमन है सब में तो उसका हाईएस्ट पावर लिखा जाएगा. LCM हमारी हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 60. और HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो दैट इज 2. तो HCF हमारा 2 हो जाएगा और LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. नेक्स्ट एग्जाम्पल find HCF of 96 and 404 and also find its LCM. सबसे पहले हमें 96 और 404 का HCF निकालना है, फिर उनका LCM भी फाइंड करना है. तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले 96 और 404 के फैक्टर कर लेंगे. फैक्टर होने के बाद उनका LCM और HCF फाइंड करेंगे. 96 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 की पावर 5 इंटू 3. और 404 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 101 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 101. तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा? दोनों ही फैक्टर्स में कॉमन क्या है? 2 इंटू 2. तो HCF हमारा हो गया 4. और LCM क्या होगा? तो जो भी डिजिट्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को कंसिडर करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा LCM आ जाएगा. तो LCM हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 दैट इज इक्वल्स टू 9696. नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120. अब यहाँ पर 3 डिजिट्स दी हुई हैं, पर 3 डिजिट्स हो या कितनी भी डिजिट्स हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. 3 डिजिट्स है तो क्या करेंगे कि तीनों डिजिट के फैक्टर कर लेंगे. जैसे कि 6 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3, ऐसे ही 72 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2. नेक्स्ट इज 120. तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5. तो HCF क्या हो जाएगा? जो इन तीनों में कॉमन हो. इन तीनों में कॉमन है 2 एंड 3, तो 2 इंटू 3 हमारा HCF हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 6. और LCM क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 360. तो LCM हो गया 360. नाउ एक्सरसाइज को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. इन नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स में शो करना है. एक तो हम प्राइम फैक्टर्स सिंपली निकाल सकते हो, बट अगर आपको ऐसा प्राइम फैक्टर निकालना नहीं आ रहा है तो दूसरे स्टेप में आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो जैसे हम बचपन में निकाला करते थे. तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. अभी हमने कैसे निकाला देखते हैं. 140, अब चेक करेंगे कि 140 किसके टेबल में आता है. हमेशा स्टार्टिंग जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करेंगे, मीन्स स्टार्टिंग 2 से करेंगे. क्या 140 के लास्ट में 2 के टेबल से डिवाइड होने वाले डिजिट्स हैं? है. 140 के लास्ट में 0 है जो 2 से डिवाइड होता है. तो 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आया 70. अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करेंगे, आंसर आया 35. अब ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 5 में आता है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 7 जा 35, 7 नीचे लिखेंगे, 5 पहले लिखा हुआ था. तो अब फिर 7 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7. इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7.
156। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट इज 3825। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 5005। 5005 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7429। 7429 के फैक्टर्स हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। और इस तरीके से ही प्राइम फैक्टराइजेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है टू नंबर्स का, और उसके बाद उसे वेरीफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 इंटू 91। अब यहाँ पर ए को हम 26 मान लेते हैं, बी को 91 मान लेते हैं कि जो दो डिजिट ए और बी होती है, पहली हमारी 26 हो गई, दूसरी 91 हो गई। इक्वेशन हमें क्या पता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। मीन्स पहले एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और फिर इन्हें प्रूव करना है। 91 और 26, आपको पता होगा कि 91 और 26 ये दोनों ही 13 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम निकालने के लिए इनके फैक्टर्स करेंगे, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 ये इसका एलसीएम हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 182। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही ए और बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2366। ऐसे ही जब हमने 26 को 91 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2366। ये दोनों आंसर सेम है, इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट सही है, ये वेरीफाइड होता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पर भी 510 और 92 में सेम एलसीएम और एचसीएफ निकालकर वेरीफाई करना है। तो पहले 510 का फैक्टर कर लेंगे, जो कि होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम 92 के फैक्टर्स कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम के लिए जो कॉमन फैक्टर है उसे एक बार लेंगे, बाकी सारा एज इट इज मेंशन हो जाएगा। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, दैट इज इक्वल्स टू 23,460। अब इसे वेरीफाई करने के लिए सेम एलसीएम की जगह पुट करेंगे 23,460 इंटू एचसीएफ मीन्स 2 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी मीन्स 510 एंड 92। तो जब 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 46,920। ऐसे ही जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, मीन्स 510 को 92 से मल्टीप्लाई किया, तो भी आंसर हमें मिला 46,920। ये दोनों ही आंसर सिमिलर हैं, मीन्स ये वेरीफाई करता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, 336 एंड 54। 336 हमारा ए है, 54 हमारा बी है। सेम 336 के फैक्टर करेंगे, 54 के फैक्टर करेंगे। 336 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 54 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर 3 फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 2 और 3, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। 6 हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम हाईएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 3024। वेरीफाई करते हैं, 3024 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करते हैं और नेक्स्ट साइड में 336 एंड 54 को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों ही आंसर आ गए हमारे 18,144। मीन्स ये भी वेरीफाई करता है कि ये इक्वेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ क्या करना है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स 3 हैं। कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस है कि तीनों का फैक्टर करेंगे, फिर तीनों में जो कॉमन होगा वो एलसीएम हो जाएगा और हाईएस्ट फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। तो 12 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 5, 21 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3, क्योंकि 3 तीनों में कॉमन है, और एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज इक्वल्स टू 420। तो 420 हमारा एलसीएम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 17
23 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 23 और 29 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 29। तो यहाँ से हमारा HCF क्या आएगा 1, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जिन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसका HCF 1 आता है, मीन्स 1 सबसे छोटा HCF है। अब इसका LCM कैसे निकलेगा, तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, दैट इज इक्वल्स टू 11,339। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनका HCF हो जाएगा 1 और LCM होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड इट्स LCM। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग और इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। हमें LCM नहीं पता तो LCM की जगह LCM रहने देते हैं। HCF की जगह 9, A की जगह 306 और B की जगह 657। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जब 306 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर डिवाइड करेंगे 9 से, तो वैल्यू आएगी 22,3308। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0 फॉर नेचुरल नंबर n। यहाँ बोला है कि क्या 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड हो सकती है अगर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। हमें पता है कि कोई भी नंबर 0 से एंड सिर्फ तभी होता है अगर वो 10 का फैक्टर हो या 10 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या 6 10 से डिविजिबल है। 6 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3, मीन्स ये 10 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 6 जो है वो 0 से एंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड and Ravi takes 12 minutes for the same. They both start at same point on same time. After how many minutes will they meet again? अब यहाँ पर बोला गया है कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसको कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और उसी सेम फील्ड को कंप्लीट करने में रवि को सिर्फ 12 मिनट्स लगते हैं। अगर उन दोनों ने सेम पॉइंट से सेम टाइम में दौड़ना स्टार्ट करा है तो कितनी देर बाद वो दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे उस ट्रैक पर। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है दोनों का, कि कम से कम कितनी देर बाद ये दोनों दोबारा मिलेंगे। तो इसके लिए हम निकालेंगे इन दोनों का LCM, मीन्स 18 और 12 का LCM। तो 18 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, मीन्स यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 36। तो ये क्या शो कर रहा है कि आफ्टर 36 मिनट ये दोनों दोबारा मिलेंगे।